Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel. नमस्कार। भारत और चीन का तो विवाद चल ही रहा है, सब आप लोग मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हैं। लेकिन भारत और नेपाल के विवाद पर बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आ रही है। मीडिया भी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। शायद ये मीडिया के लिए उतना इम्पोर्टेंट या उतना बिकाऊ मुद्दा नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि भारत और नेपाल का जो अभी हाल ही में नक्शे को लेकर विवाद हुआ है, ये एक सीरियस मैटर है और भारत को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और नेपाल पर जो उसका पूरा कंट्रोल है उसे बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि अगर भारत और चीन की बात करें तो उसमें नेपाल एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। नेपाल की लगभग 18,080 वर्ग किलोमीटर लंबी जो सीमा है वो भारत से लगती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो तिब्बत क्षेत्र है चीन का, उसके बीच में और भारत के बीच में नेपाल एक मेन जगह है। अगर चीन चाहे तो नेपाल के कुछ हिस्से से निकलकर भारत में पहुंच सकता है, घुसपैठ कर सकता है और भारत को उस पर कड़ी नज़र बनाए रखनी होती है। यही वजह है कि ये सही समय है कि भारत नेपाल पर प्रेशर माउंट करे, उसे प्रेशर माउंट करे और नेपाल को अपने फुल कंट्रोल में रखे, जैसे कि पहले नेपाल रहता आया है। दरअसल बताता हूँ कहानी क्या चल रही है। कहानी ये चल रही है कि जो केपी ओली हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, उनकी वैसे तो कुर्सी खतरे में है, हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं, वो बीमार भी हैं। लेकिन उनका जो टारगेट है, उनका टारगेट ये है कि वो किसी भी तरह से चीन को खुश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीन की गोद में बैठकर खेलें मज़े से और चीन भारत को सबक सिखाता रहे। कुछ इस तरह की मेंटेलिटी इस व्यक्ति की नज़र आ रही है। और इसकी बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाते हैं। केपी ओली ने 2015 में प्रधानमंत्री बने थे। उस समय जब सुशील कोइराला की सरकार गिरी थी, उनका इस्तीफ़ा हुआ था, तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से केपी ओली प्राइम मिनिस्टर वहाँ के बने। बाद में ये 2016 में हट भी गए थे, लेकिन 2017 में दोबारा आ गए। इनका समर्थन दलों का जो था उसे लेकर कुछ विवाद था और बाद में ये दोबारा सत्ता में आए। और ये जब से सत्ता में आए हैं, ये तब से भारत से अलग दिखना चाह रहे हैं। इनके मन में एक इच्छा है कि मैं भी एक इंडिपेंडेंट देश ऐसा बनूं जो किसी के साये में नहीं रहता, किसी की सहायता की उसे ज़रूरत नहीं होती। और वर्ल्ड लेवल के नेता बनने की इच्छा केपी ओली के दिमाग में घर कर गई है। और कम्युनिस्ट कंट्री है चीन भी, वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार है, तो जाहिर है कि इनका रुझान उनकी तरफ है। भारत में नरेंद्र मोदी दक्षिणपंथी विचारधारा के माने जाते हैं, तो नेचुरली दक्षिणपंथियों की और कम्युनिस्टों की तो कभी बनती नहीं है। यही वजह है कि केपी ओली लगातार कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं कि भारत और नेपाल के बीच में संबंध बढ़िया ना मेंटेन हो पाए। देखिए 2015 में वहाँ भूकंप आया, भारत ने तुरंत विमान भर के उनके लिए सहायता भेज दी थी और एनडीआरएफ की टीम को वहाँ भेज दिया था। लेकिन उस समय नेपाल ने साफ कह दिया था कि भाई हमें आपकी सहायता की ज़रूरत नहीं, हम बहुत बड़े स्वावलंबी हैं और अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। तो यही वजह है कि टेंशन दोनों के बीच में एक क्रिएट होने लगी। इसके बाद 2015 में एक नया संविधान लागू हुआ। नया संविधान लागू होने के बाद ही केपी ओली सत्ता में आए थे और सुशील कोइराला को जाना पड़ा था। तो जब नया संविधान लागू हुआ तो उसमें कई तरह के विवाद पैदा हुए। जैसे वहाँ के थारू, मधेशी, ये जो जनजाति लोग हैं, इन लोगों का प्रतिनिधित्व कम हुआ और जो पहाड़ी लोग हैं, नेपाली लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में ज़्यादा बढ़ा दिया गया। इसे लेकर मधेशियों ने आंदोलन किया। भारत और नेपाल की जो बॉर्डर है उसको जाम किया गया, प्रदर्शन हुए। दोनों देशों के बीच जो निर्यात चल रहा था, आयात निर्यात चल रहा था, वो उससे बाधित हो गया।
तो उस समय नेपाल की सरकार ने आरोप लगाया था कि भारत मधेशियों को सपोर्ट कर रहा है और तभी से ये टेंशन बढ़ने लगी थी। और इसके अलावा जब भारत ने कश्मीर से 370 हटाई, जम्मू कश्मीर को अलग किया, लद्दाख को अलग किया, तो एक नया नक्शा जारी किया। और जो नक्शा जारी किया उसमें लिपुलेख जो कि उत्तराखंड का इलाका है जहाँ से चीन घुसपैठ कर सकता है भारत में, और लिम्पियाधुरा और कालापानी, ये 3 जगह हैं, लगभग 370 वर्ग किलोमीटर का एक एरिया है, उसे भारत कंट्रोल करता है और उसे भी भारत के नक्शे में दिखाया गया। तो इस बात से केपी ओली को मिर्ची लग गई। केपी ओली को जिद सवार हो गई कि मैं भी नया नक्शा जारी करूंगा और इन इलाकों को नेपाल के क्षेत्र में दिखाऊंगा। और उनका ये दावा था कि 1976 में भी उन्होंने एक नक्शा बनाया था, उसमें एक अगर लिम्पियो धारा को छोड़ दें तो बाकी सारे क्षेत्र नेपाल के दिखाए गए थे। तो ये सब चीज़ें लगातार टसल चल रही है, बड़ा एक ड्रिल है इसमें। और केपी ओली जो है वो नक्शा लाए, उसे संसद से पास कराया और ये भी माना जा रहा है कि चीन उन्हें बैक हैंड पर सपोर्ट कर रहा है कि आप करो, बाकी इंडिया से निपट लेंगे हम लोग मिल के। तो इस तरह की पॉलिसी पर नेपाल इस समय चल रहा है, जबकि सब जानते हैं कि नेपाली लोग भारत में चाय बेचते हैं और क्या स्थिति है। और अगर नेपाल अपने संबंध खराब करेगा और भारत उससे अपने आर्थिक संबंध ख़त्म कर लेगा तो नेपाल में कुछ नहीं बचेगा। आप शायद कभी नेपाल नहीं गए हों, तो नेपाल में काठमांडू में सिर्फ एक होटल है 5 स्टार, पूरे देश में कहीं होटल नहीं है। और गरीबी इस कदर है, वैश्यावृत्ति है, बहुत बुरी स्थिति है नेपाल की। और मतलब मैं वो बातें आपसे कह नहीं सकता जो नेपाल की स्थिति वहाँ पर इस समय है। और नेपाल को हिंदू राष्ट्र माना जाता है, उन्हें तो कम से कम, नेपाल को कम से कम ये मानना चाहिए कि इस समय एक हिंदूवादी सोच वाली सरकार भारत में है, अपने संबंध बिगाड़ने के बजाय सुधारने चाहिए। और नेपाल गलत रास्ते पे जा रहा है, भारत के सामान पर वो निर्भर है, पेट्रोल यहाँ से जाता है वहाँ पर, और स्पेयर पार्ट्स, गाड़ियाँ, 2 व्हीलर्स, सब कुछ तो भारत से ही लेता है नेपाल, और नेपाल में बनता भी कुछ नहीं है। तो नेपाल को इस मामले में अपने आप को ये सोचना होगा कि किसके साथ रहने में उसकी भलाई है। और मोदी सरकार का स्टैंड इस पर बिल्कुल सही है और मोदी सरकार को सख्ती से इन सभी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाना चाहिए और नेपाल पर नज़र रखनी चाहिए कि कहीं ये चीन की कठपुतली तो नहीं बन रहा है। बहरहाल अब जब नेपाल ने जो नक्शा पास किया है वो संसद से पास हो गया है, तो इसको सॉल्यूशन के लिए, बातचीत के लिए टेबल पर आना ही होगा। और एक ये लंबी ड्रिल है, लेकिन ये ऐसा भी संभव है कि जो नेपाल है वो इस भारत और चीन के विवाद में कहीं पिसकर न रह जाए। जो केपी ओली अपने आप को वर्ल्ड लीडर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, नेपाल के बड़े लीडर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, हो सकता है कि उनकी सत्ता जाती रहे। उन्होंने साफ कह दिया केपी ओली ने तो कि भारत सपोर्ट कर रहा है, उनके खिलाफ आंदोलन चला रहा है और उनकी जो पार्टी है उनकी सरकार गिराने की बात कर रही है। और उनकी पार्टी ने उनसे कह दिया कि भाई तुम इस्तीफ़ा दो। उनकी पार्टी ओली से कह रही है कि तुम इस्तीफ़ा दो, तुमने ये कैसे कह दिया कि हम भारत के इशारे पर खेल रहे हैं। तो इस समय केपी ओली की कुर्सी भी खतरे में है, नेपाल भी खतरे में है। इस मौके का फ़ायदा भारत को उठाना चाहिए और भारत को फुल कंट्रोल में नेपाल को ले लेना चाहिए। आर्थिक डिसीजन जिस तरह से चीन के खिलाफ लिए जा रहे हैं, नेपाल के खिलाफ भी लेने चाहिए और उसे ये बता देना चाहिए कि उसकी औकात क्या है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।